मम्मी जी, मेरा लंच तैयार है, जल्दी से दे दीजिए। नंदिनी अपनी बेटी मुन्नी गोद में लिए चूमते हुए बोली। ले बेटा, एक बड़ा लंच, एक छोटा स्नैक्स का डिब्बा, जब भूख लगे तब खा लेना, और गर्म पानी की बोतल। मम्मी जी, आज मुन्नी को फीड कराते कराते देर हो गई। मैंने उसकी दूध की बोतल भर दी है। समय से पिला दीजिएगा। अगर कोई भी परेशानी हो तो कॉल कर लेना। कोशिश करूंगी जल्दी आ सकूं। और मैंने राशन ऑर्डर कर दिया है। डिलीवरी ले लीजिएगा। नंदिनी के हाथ से मुन्नी को अपनी गोद में लेते हुए शांति जी बोली। तो इतनी चिंता क्यों करती है बहू? आराम से जाओ, मैं सब संभाल लूंगी। और अगर कोई परेशानी आए तो तुझसे फोन करके पूछ लूंगी। और फिर रोहन किस लिए है? 11 बजे तक ऑफिस जाएगा। उसकी भी जिम्मेदारी है। तू जा, और गाड़ी ध्यान से चलाना। रास्ते में बहुत ट्रैफिक है। और मुस्कुरा दी। जी मम्मी जी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। बोल के जल्दी मैं अपनी गाड़ी की चाबी उठाकर ऑफिस के लिए निकल गई। इधर सोफे पर बैठी ललिता जी चश्मे में से दोनों सास बहू की शक्लें बारी बारी देख रही थीं। फिर बहू के जाने के बाद चाय की प्याली से सुड़का लेते हुए अपनी भाभी शांति जी से बोली। अब बस भी करो, सुबह से देख रही हूँ, एक टांग पर नाचे जा रही हो। बहू पोती इन्हीं की परवाह करे जा रही हो। मेरा मतलब है, भाभी तुम्हारी उम्र हो गई है, थोड़ी अपनी भी परवाह कर लिया करो। आखिर कब तक बहू की सेवा में लगी रहोगी? उससे भी थोड़ी सेवा करवा लिया करो। बहू सिर्फ देखने के लिए लाई हो क्या? ललिता जी जब तक चार कड़वी बातें ना सुना लें, तब तक उनका खाना ही कहाँ हजम होता है। शांति जी अपने नाम स्वरूप बड़ी शांति से अपनी ननद की बात टालते हुए बोली। दीदी, आज आपके पसंद के पालक के पकौड़े बना रही हूँ। बस 2 मिनट रुको, अभी लाई। सही बात बोल दी, इसीलिए बचने के बहाने ढूंढ रही हो। जब बात ना बनी तो बस बोले जा रही थी। शांति जी फटाफट पालक के पकौड़े बना लाईं। और फिर दोनों ननद भाभी ने मिलकर पकौड़े का लुत्फ उठाया। देखो शांति भाभी, तुम शुरू से ही सीधी और सच्ची रही हो। तुम्हें हर कोई उल्लू बनाकर चला जाता है। तुम्हारी बहू दो मीठी मीठी बातें करके तुमसे अब अपना काम भी करवाती है और बच्चा भी पलवा रही है। और कल जब इसकी बारी आएगी तो तुम्हें घर से निकाल देगी। नहीं जीजी, मेरी बहू तो बहुत अच्छी है। 2 साल हो गए नंदिनी को, कभी भी शिकायत का मौका नहीं दिया मेरी बच्ची ने। बिल्कुल ऐसे घुल मिल गई है जैसे चाय में चीनी। और जीजी, हम पढ़े लिखे थे, मगर हमारे माता पिता ने हमें आत्मनिर्भर बनने का मौका नहीं दिया। इसीलिए आज मैं सोचती हूँ कि अगर अपनी बहू को सक्षम बनाने में थोड़ा सा सहयोग कर सकूं तो क्या गलत है। अब मुन्नी बड़ी हो गई तो थोड़ी जिम्मेदारी उठा लूंगी, जिससे उसका कल संवर जाएगा। वरना हमारी तरह तुम करती ही क्या हो? बेकार घर में पड़ी रहती हो। तुमने आज तक किया ही क्या है? ऐसे जुमले उसे भी सुनने पड़ेंगे। अपनी भाभी के मुंह से बहू की तारीफ सुनकर ललिता जी बिल्कुल जल भुन के राख हो गईं। उन्हें लगा ऐसे बात नहीं बनेगी। घर में आग लगानी है तो चार बातें और सिखानी पड़ेंगी। भाभी, बहू तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। अभी मीठी बातें इसलिए कर रही है क्योंकि बच्चा पलवाना है। बच्चा बड़ा हो गया तो तुम्हें कौन पूछेगा? तुम तो बूढ़ी हो जाओगी। तभी कहती हूँ, अभी से बहू को रसोई पकड़ा दो। ये 4 पैसे के चक्कर में वो बाहर मजे कर रही है और तुम रसोई में सड़ जाओगी। ऑफिस जाने वाली औरतें मीटिंग के नाम पर पार्टियां करती हैं। जब घर में कोई मिल जाए तो घूमने के लिए निकल जाती हैं। काम के नाम पर देर से आती हैं। 4 दिन से देख रही हूँ, सारा दिन मुन्नी की पोटी, सूसू, डायपर सब तुम ही देख रही हो। दूध पिलाती हो, जैसे तैसे मुन्नी सोती है तो तुम रसोई में खाना बनाती रहती हो। जब उठ जाती है तो उसकी सेवा में लगी रहती हो। दोपहर में कमर तक नहीं सीधी कर पाती हो। मैंने देखा है, रात में भी तुम्हारी ही गोद में उसे सुकून मिलता है। अब जब माँ की गोद कुछ घंटे मिलेगी और तुम्हारी गोद में पूरा दिन, देखना वो बच्ची तुम्हारी आदी हो जाएगी। फिर तुम चाह कर भी उसे अलग नहीं कर पाओगी। यही तो चाहती है तुम्हारी सीधी सच्ची बहू, कि बच्चे माँ से लगाव ना रखें, दिन भर दादी का खून पिए, धीरे धीरे जब बड़ी होकर
तुम्हारे सिर पर नाचा करेगी। स्कूल जाने में अभी 4 साल और लगेंगे उसे। तब तक तुम्हें अधमरा कर लेगी ये माँ और बेटी। इतने दिन से ललिता जी का रेडियो बहू के खिलाफ अपनी भाभी के कान भरने में लगा था। कहते हैं ना कि बार बार पानी पड़े तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। आखिरकार वही हुआ। शांति जी भी अब ललिता जी की बातों में आने लगी। उन्हें लगने लगा कि बहू उनका दुरुपयोग कर रही है। अब मुन्नी का रोना उन्हें बहुत बुरा लगने लगा। जो काम वे हंस हंस कर खुशी से कर रही थीं, अब रसोई के कामों से उन्हें चिढ़ होने लगी थी। अपनी ननद की बातों में आकर शांति जी ने आज निश्चय कर लिया था कि शाम का खाना तैयार नहीं करेगी और कह देंगी कि मुन्नी की देखभाल उनसे नहीं होती। नौकरी छोड़ो और अपनी बच्ची को खुद संभालो। आखिर मेरी भी उम्र हो चली है, अपने बच्चों का किया, अब तुम्हारे बच्चों का करूं। मैं क्यों करूं? सारा दिन उनके दिमाग में यही सब घूमता रहा। अपनी भाभी के विचार सुन के ललिता जी अपने मंसूबों में कामयाब होती दिख रही थीं। काम जल्दी खत्म होने पर नंदिनी 5 बजे घर पहुंची तो उनके हाथ में प्याज की कचौड़ियां थीं। वो अपना पर्स खोलते ही बोली, मम्मी जी, आज अदरक वाली चाय मैं बनाऊंगी, साथ में खाएंगे। आपको पसंद है ना, इसीलिए आपकी पसंद की गर्मा गर्म कचौड़ियां लाई हूँ। देखा तो मुन्नी झूले में सो रही थी। उसको पुचकार कर जल्दी से हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल कर रसोई में पहुंची चाय बना लाई। डाइनिंग टेबल पर तीनों बैठ के चाय नाश्ता करने लगी। तभी नंदिनी बोली, मम्मी जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे प्रमोशन मिला है, जिसका पूरा श्रेय आपको जाता है। आपने 6 महीने की छुट्टी के बाद मुझे नौकरी पर जाने का हौसला दिया। पीछे से मुन्नी की जरा भी फिक्र ना करूं, ऐसा कहा। आपकी वजह से ही आज मुझे तरक्की मिली है। मुझे पता है मम्मी जी, आप घर और मुन्नी में बहुत परेशान हो जाती हैं और अब सर्दियां भी आ रही हैं, तो मैंने मुन्नी के लिए एजेंसी से एक आया का इंतजाम किया है। अरे बेटा, लेकिन हम अपनी पोती को गैर के हाथों में नहीं सौंपेंगे। ना जाने क्या करेगी उसके साथ, कहीं उसे मार पीट दिया तो। मम्मी जी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। उसका इंटरव्यू मैंने ले लिया है, वो बहुत अच्छी है और साथ में आप उसका पूरा नेतृत्व करेंगी। अब मुन्नी का सारा काम वो संभालेगी, आप बस आराम से बैठे बैठे देखना। साथ में मुन्नी के सोने पर वो रसोई में खाना बना दिया करेगी। अब आप दादी और पोती दोनों आराम करेंगे। घर के दूसरे कामों के लिए काम वाले तो हैं ही, मगर ये चंपा मुन्नी का पूरा पूरा ध्यान रखेगी। चाय नाश्ता खत्म होते ही नंदिनी ने सारे बर्तन बटोरते हुए बोली, शाम को मेथी के पराठे और आलू मटर की तरी वाली सब्जी मैं खुद अपने हाथों से बनाऊंगी। आपको और बुआ जी को पसंद है ना? बोल के रसोई में रखने चली गई। तब शांति जी बोली, देखा दीदी, मैंने कहा था ना, मेरी बहू सबसे अलग है। वह स्वार्थी नहीं, मेरे बारे में भी सोचती है। देखो, आपने सुना उसने मेरे लिए क्या किया और उसकी तरक्की का कारण मैं हूँ। सच, मैं बहुत खुश हूँ। गुजरे कल से जो शिकायतें थीं, अब मैं सब भूलना चाहती हूँ। आज अपनी बहू के साथ अपना कल सुनहरा बनाना चाहती हूँ। कोई कुछ भी कहे, कहता रहे, मगर मेरा कल, आज और कल सब सुधर गया। पास में ही बैठी ललिता जी के पास अब बोलने को कुछ नहीं बचा था। वे सास बहू में फूट डालना चाहती थी। यहाँ तो ये घर इतने प्यार, सहयोग, अपनेपन से जुड़ गया था, जैसे अंबुजा सीमेंट से बन गया हो, जिसे तोड़ने के इरादे अब उन्हें छोड़ देने चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगी कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और प्यारी सी कहानी के साथ में। थैंक यू।